जय माता दी। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। दोस्तों, आज हम एक माता रानी की कहानी लेकर आए हैं। कैसे माता रानी अपने भक्त को पूरा सोना के बना देती है। हाँ दोस्तों, सोना के बना देती है। कहानी थोड़ा सा दुख भरी कहानी है, पर बहुत अच्छा है। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ चर्चा कहानी है दोस्तों। एक बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा बहू थे। बूढ़ी माँ जो थी वो माँ के भक्ति करती थी। प्रतिदिन पूजा पाठ करके आरती लगाती थी, तब फिर वो अपना भोजन करती थी। उसका खेती बाड़ी था। बेटा खेती बाड़ी संभालते थे, बहू घर संभालती थी और बुढ़िया पूजा पाठ करती थी। वो जो बहू थी, उसका बहू ठो पुतहू ठो, उसको अच्छा नहीं लगता था अपनी सास से। पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था। नवरात्रि आ रहा था। बूढ़ी माँ बोली अपना बेटा से कि बेटा कुछ ला देता तो पूजा पाठ मेरा निकल जाता नवरात्रि किसी तरह से। बहू वहीं खड़ी थी। बहू अपने उसका बेटा पर इशारा की कि ये प्रतिदिन पूजा पाठ में लगी रहती है, काम हम अकेले करते हैं। उसका बेटा सुन के और चला गया खेत, कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ सोची हम जो बेटा को बोले, बेटा मेरा कुछ जवाब नहीं दिया। माँ का पूजा हम कैसे करें, नवरात्रा आ रहा है। फिर सोची कोई बात नहीं, बेटा आएगा फिर हम उनको बोलेंगे। बहुत आशा से बोली बेटा को। फिर से जब बेटा खेत से आया तो बहुत खुश होकर बोली कि शायद मेरा बेटा इस बार सुन जाएगा। बेटा खेत से आया, फिर बोलती है माँ कि बेटा कुछ ला दो, हम पूजा रखेंगे, नवरात्रा रखेंगे। ये बूढ़ी सोची कि इस बार बेटा सुन जाएगा, पर बेटा नहीं सुना। वो अपना पत्नी की ही बात सुना। उसका पत्नी बोली कि पूजा पाठ में इतना क्या ज़रूरी है करना, फालतू की खर्चा होता है, कहाँ से आएगा पैसा, अकेले कमाने वाला है और कोई देता भी नहीं है, ये कहाँ से उठा पाएंगे इतना करने के लिए। आप जो करिएगा वो इतना पूरा कहाँ से कर पाएंगे। बेटा बोला ठीक तो कह रही है माँ, ये ठीक कह रही है, कहाँ से आएगा इतना पैसा, तुम जैसे बोलेगी वैसे नहीं हो पाएगा। माँ बोली कुछ बात नहीं बेटा, चुप रह गई। उसका बहू ठो जो थी वो अंदर अंदर से सोच रही थी कि क्या हम ऐसा काम करें जो ये बुढ़िया को इस सब काम में छुड़वा दें, ये सब काम ना करे, फिजूल के खर्चा ना करे। बूढ़ी माँ अपना बेटा बहू के ही दया मांग रही थी, माता रानी से प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन माता रानी के ध्यान में रहती थी। एक दिन उसका बहू उसका बेटे से कहती है कि जो हमको कहीं जाना था, चलिएगा नहीं। तो उसका पति कहते हैं, बूढ़ी माँ जो थी उसका बेटा कहते हैं कि कहाँ जाना है, यहाँ खेत कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। तो उसका पत्नी कहती है तो आप तो सब भूल गए, पहले तो हम आपको याद दिलाए थे कि हमको जाना है, तो आज तो आप भूल गए हैं। बोले कहाँ जाना है बताओ ठीक से। उसका पत्नी बोली कि मेरा मायके में शादी लगा है, तो हम शादी में नहीं जाएंगे, हमको कुछ नहीं खरीद दीजिएगा। बोले ठीक है चलो खरीदो, जो लेना है ले लो और चलो शादी में, पर खेत कौन देखेगा। बोली खेत कौन देखेगा, माँ देखेगी। माँ इसी भी दिन रात माँ माँ करते रहती है, भजन करते रहती है, माँ पर ध्यान लगले रहती है, नवरात्र कर रही है अपने वो, तो वहाँ भी रह जाएगी। कौन चीज़ का मतलब है माँ को, खेत में भी रह जाएगी, खेत की भी रखवाली कर लेगी, अपना पूजा पाठ भी कर लेगी। बेटा बोले, बूढ़ी माँ के बेटा अपना पत्नी को, जो ठीक है बोल रही है, माँ को ही रख देंगे वहाँ पर ही। और दूसरे दिन माँ को कुछ भी नहीं बताएं, सीधे बोले कि माँ चलो हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, चलो तो खेत में रहना। और माँ का जितना सामान था ले के वही खेत में एक झोपड़ी के पास माँ को ले जाके रख दिए। और बोले माँ जब तक हम आएंगे नहीं तब तक तू यहीं रहना, वो खेत को पूरा रखवाली करना, देखभाल करना। माता रानी जो थी
सब कुछ देख रही थी, ऊपर से सब कुछ देख रही थी। तो जो शेरू थे, शेरू बोले, माता रानी के जो वाहन, वो बोले कि माता, आपका भक्त को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों मिल रहा है। माता रानी मुस्कुरा रही थी, सोची कि मेरा भक्त है, इसको हम दुख कैसे देख पाएंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा इसका दुख। कुछ दिन माता रानी वही बूढ़ी माँ जो थी खेत में प्रतिदिन माता रानी को छोटा सा मिट्टी की मूर्ति बना के और पूज रही थी, और वहीं से प्रार्थना कर रही थी कि हे माता रानी, जहाँ से भी जैसे भी हम पूज रहे हैं मेरा पूजा स्वीकार करिए, और जो भी जाने अनजाने में अगर गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा बेटा बहू को भी खुशी रखिएगा। माँ पूरा बेटा बहू को दया मांग रही थी। शेरू बोले, माँ हमको ये सब देखा नहीं जाता है। माँ बोली शेरू से कि शेरू बेटा चलो हम लोग पृथ्वी लोक जाते हैं। और दोनों पृथ्वी लोक आ गए। उनका वाहन जो थे शेर, वो और माता रानी दोनों पृथ्वी लोक आए और चले गए खेत के तरफ। जब खेत के तरफ आ गए तो शेरू बोलते हैं कि माता रानी देखिए आपका भक्त का क्या हाल है। माँ बोली कोई बात नहीं, चलो, मेरा भक्त को कुछ नहीं हुआ है, चलो। रानी दोनों अपना अलग अलग रूप में, शेरू जी थे बेटा बन गए और वो साधारण एक औरत बन गई, और दोनों मिल के और आए माता रानी बूढ़ी माँ के पास। और माता रानी कहती है, बूढ़ी माँ मेरा बेटा को बहुत कस के भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना, खेत से कुछ तोड़ के खा लें, बेटा को दे दें। बूढ़ी माँ बोली नहीं। तो माता रानी कहती है मेरा बेटा बहुत भूख में है, तड़प रहा है भूखे, कुछ तो खाने के लिए दे दीजिए। तब बूढ़ी माँ कहती है ऐसे हम खाने के लिए कैसे दे देंगे बेटा, हम जाते हैं तोड़ के चना ले आते हैं और उसको बढ़िया से भूंज के देंगे खाने के लिए, तेरा बेटा भूंज के हम देंगे तो उनका पेट भर जाएगा। सब बूढ़ी माँ तोड़ के लाई और भूंज के खाने के लिए दी। वो खा के और फिर वहाँ से वो लोग दोनों निकले। फिर शेरू कहता है माता ये तो हमको अच्छा नहीं लगा, हम लोग को हम जानते हैं कि आप ये सब परीक्षा लिए, पर हमको अच्छा नहीं लगा, उनको पर आप दया नहीं दिखाएं, कुछ भी दया नहीं, उनको साथ वही हो रहा है। माता रानी बोली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नज़र फेरी और बूढ़ी माँ पूरा शरीर उनका हो गया सोना का, पूरा सोना का शरीर हो गया। तब शेरू जी थे वो पूरा खुश हो गया। जब वो बूढ़ी माँ सोना के बन गई तो गांव घर में पूरा हाहाकार मचने लगा, और वो बूढ़ी माँ को मंदिर में खूब मूर्ति के समान उनको मान सम्मान मिलने लगा, उसका बेटा बहू भी मानने लगा खूब, और खूब इज्जत सम्मान से वो रहने लगी। तो आज का कहानी मेरा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।